गाइज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के प्रॉब्लम नंबर 47 है। इससे पहले 46 जो वेरी शॉर्ट दे रखी हैं उनको सॉल्व किया जा चुका है। जब भी आप लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने के लिए जाएं या फिर इस पर स्टडी करें तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, प्लेलिस्ट खोल लेनी है और सारे वेरी शॉर्ट देख लेने, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपकी नॉलेज के अंदर इंप्रूवमेंट करके जाएंगे। तो एक भी वेरी शॉर्ट मिस ना हो। अगर वेरी शॉर्ट मिस कर दिया तो भाई आपका फिर वही बात है कि डर रहता है, आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए ना। ये आपने अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ है। तो भाई जब आपको एक भी नंबर मिस नहीं होने देना है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे, वेरी शॉर्ट को क्यों नहीं पढ़ेंगे? ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ चुका आपको, मतलब ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि इससे आपका एक तो ये है कि जो ब्लर कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना होने दें। इस वाले वेरी शॉर्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमसे कह रहा है, ये जो फिगर है ये शो कर रहा है टू लार्ज मेटल प्लेट्स P1 एंड P2। यहाँ पर दो लार्ज मेटल प्लेट्स हैं, आपको दिख रहा होगा, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर दो मेटल प्लेट्स हैं टाइटली हेल्ड अगेंस्ट ईच अदर। ये टाइटली हेल्ड किया हुआ है, इनको बहुत अच्छे से बांधा हुआ है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। आगे क्या कह रखा है, प्लेस्ड बिटवीन टू इक्वल एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेस परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दैम। इनको जो ज्वाइन कर रही है लाइन उसके जस्ट परपेंडिकुलर आपने दो पॉइंट चार्ज रख दिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू। मतलब ये फिगर कह रखा है कि ये फिगर है और ये दो चार्ज रखे हुए हैं। अब पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल हैपन टू द प्लेट्स व्हेन दे आर रिलीज्ड। जब इन प्लेटों को छोड़ा जाएगा, पकड़े हुए थे अभी हम, जैसे इसको छोड़ेंगे तब क्या होगा? अभी पकड़े हुए थे, चार्ज रखे हुए हैं, पकड़े हुए थे, जैसे छोड़ेंगे तब क्या होगा? तो सोच के बताएं होगा क्या? इसको पकड़े हुए थे, जब तक पकड़े हुए तब तक तो ये ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जैसे छोड़ दिया आपने तब क्या होगा? तब इसके साथ क्या होगा? तो ये होगा कि बाई इंडक्शन ये चार्ज इंड्यूस कर देगा इस वाली प्लेट के ऊपर। सिमिलरली बाई इंडक्शन ये भी चार्ज इंड्यूस कर देगा इस प्लेट के ऊपर। और आपको पता है जो इंड्यूस चार्ज होता है वो अपोजिट नेचर का होता है। इट मींस अगर ये पॉजिटिव है तो ये फेस पूरी की पूरी निगेटिव, और ये निगेटिव है तो ये वाली फेस पूरी की पूरी पॉजिटिव। जब आप प्लेट पकड़े हुए थे और जैसे ही आपने छोड़ा तो इंडक्शन की वजह से चार्ज आ गया था अपोजिट। तो जब चार्ज अपोजिट आया तो कुछ ना कुछ तो ये अट्रैक्शन फील करेंगी। ये वाली प्लेट इसके साथ अट्रैक्शन फील करेगी और ये वाली इसके साथ। तो होगा क्या, ये स्लाइड्सली मतलब थोड़ा सा हट के मूव करेंगी, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हुए मूव करेंगे। तो उसको बोलेंगे ये थोड़ा स्लाइडली एक दूसरे के अपार्ट मूव करेंगे। बस इसका पहले पार्ट का यही आंसर है। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, दे विल स्लाइडली मूव्स अपार्ट। रीजन क्या था? रीजन ये था बाई इंडक्शन चार्जेस आ चुके हैं प्लेट पर जो अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से थोड़ा दूर होती हुई चलेंगी। ठीक है भाई, पहले पार्ट का तो आंसर ये। सेकंड वाले पार्ट को देखो। सेकंड वाले पार्ट में आपसे क्या कह रखा है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द सिस्टम। ओहो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपको सिस्टम बताना है। तो ये सिस्टम बताना क्या आपके लिए टफ है? नहीं, मुझे बता दें एक बार, क्या आपके लिए टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। और ये CBSE पूछ चुकी है। मतलब आपको पैटर्न बनाना है तो पैटर्न देखो इस तरह से बनेगा। लेट अस सपोज कि ये पहली वाली प्लेट है एंड ये सेकंड वाली प्लेट है। आपने यहाँ पर रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज। तो बाई इंडक्शन इनके ऊपर अपोजिट चार्ज आएंगे, मतलब निगेटिव ये आ जाएगा। बाई इंडक्शन इसके ऊपर पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। तो इसका पैटर्न किस तरह से बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो पैटर्न ये होगा पॉजिटिव से आउटवर्ड और निगेटिव के अंदर को जाता हुआ, पॉजिटिव से आउटवर्ड निगेटिव के अंदर परपेंडिकुलर जाता हुआ, कुछ इस तरह से। तो ये पैटर्न बनेगा जो आपसे पूछ रहा है। अब ये निगेटिव है तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को देखो, पॉजिटिव से निगेटिव, तो आप इस तरह से कहेंगे, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है भाई, कुछ इस तरह से ये हुआ। तो जो हमसे पैटर्न पूछा गया था वो पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। होप सो समझ में आ गया होगा, कुछ टफ नहीं था। पहला वाले पार्ट में ये था कि पकड़े हुए हैं,
पास में चार्ज रखे हुए, जैसे छोड़ेंगे तब क्या होगा, जैसे छोड़ेंगे ये प्लेट्स एक दूसरे से थोड़ा सा है ना बिसाइड्स मूव करेंगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा इन चार्जेस का उन प्लेटों के ऊपर। समझ में आ गया तो थम्स अप जरूर करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक, और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सब में शेयर कर दें, क्योंकि आप लोगों के शेयर करने से किसी की पहचान बन सकती है, किसी को आप ये समझते हैं फॉलोअर्स मिल सकते हैं, और थोड़ा बहुत किसी का काम चल सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा करेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा, आप लोग बहुत डिमोटिवेट होते हैं अपने आप को लेकर के, अपने पढ़ाई के अंदाज को लेकर के, फिर किसी भी चीज़ को लेकर के। देखो एक बात बताऊँ, आप अपनी वैल्यू बनाना सीखो। आप अपनी वैल्यू कैसे बनाएंगे? वैल्यू तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया ही नहीं और आपकी वैल्यू बन जाए। नहीं भाई, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सबके लिए कह रहा हूँ कि मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करोगे तभी आपकी वैल्यू बनेगी, तभी आपको 4 लोग इज्जत देंगे, पहचानेंगे। अब एक सीधी सी बात, आपने ये अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया होगा कि एक भुट्टा जो होता है, भुट्टा जो कच्चा होता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बहुत सस्ता होता। अगर उसकी वैल्यू जाननी है या फिर उसकी वैल्यू को बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा? आपको उसको जलाना होगा, उसको भूनना होगा। तो जो भुना हुआ भुट्टा होता है ना, वो कच्चे भुट्टे के मुकाबले बहुत महंगा बिकता। तो कभी कभी आपको अपनी अगर महंगाई मतलब कीमत बढ़ानी है ना, तो आपको जलना और तपना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत जल लो और तप लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, ताकि आपको भी 4 लोग जाने और पहचाने। थैंक यू सो मच। वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।